जाने के पहले उनको हार्ट अटैक हुआ था। शी सफ़र्ड विद दिस एलिमेंट और शूटिंग बंद हो गई। तो मुझे बहुत डर लगा कि ऐसा ना हो जाए कि मामला रुक ही जाए। एक्टिंग में सुरीला काम करना चाहती हूँ और सिंगिंग में मैं एक्टिंग के एक्सप्रेशंस और इमोशन का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। आर्या, हमने अभी शिकार करना छोड़ा नहीं। सुष्मिता खुद कहती हैं कि उनके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हाउ मच दे लव हर। वुमन जो है ना वो जाग उठी है। इन्होंने अभी भी कहा है कि शेरनी ने पंजे अपने खोल लिए। यू हैव टू एक्चुअली आस्क राम मधवानी वाई ही थॉट ऑफ मी। पर आई थिंक ये क्योंकि कहानी राजस्थान से है और इस बार जो ये रोल आया है वो रॉयल्टी से संबंधित है। So somebody thought that I can handle it better as an actor और as an observation से क्या होता है कि आप मैं वहीं पैदा हुई हूँ, वहीं पे ही मैंने पढ़ाई लिखाई करी है, तो ये रजवाड़ों को भी मैंने करीब से देखा है। तो शायद उन्होंने सोचा हो कि वैसे तो एक्ट्रेस को कहीं भी आप डालिए, गरीब बनाइए, अमीर बनाइए, राजा बनाइए, इट्स ऑल ओके, बट ही थॉट दैट मे बी what he was looking, I can justify that. So he approached me and I had no reasons to say no. I was excited क्योंकि मुझे मौका मिला जो ऑलरेडी सेलिब्रेटेड आर्या है, जिसको जनता ने इतना पसंद किया है, इतना हिट रहा, जहाँ सुष्मिता ने अपना कमाल ऑलरेडी दिखाया, उनके सामने मुझे आकर के खड़ा होना है। तो ऐसे चैलेंजिंग रोल। शूट की सारी एक्सपीरियंस अच्छी है क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, बहुत कंफर्ट देता है, इतना कंफर्ट देता है कि फिर आपको काम करने में मज़ा आता है। आप फिर शिकायत नहीं करते हैं कि भाई ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। और मेमोरीज तो बहुत हैं क्योंकि आई हैव एक्चुअली सुष्मिता हैज़ ऑलरेडी डन एक्शन और मैंने एक्शन पहली बार किया है। तो बंदूकें भी चलाने पर समय से सब चला और समय से जिसको भी धराशायी करना था कर दिया। आई एन्जॉयड, आई मीन टेम्पटिंग फूड, फैंटेस्टिक लोकेशंस, इसमें रशियंस भी हैं, इसमें नाइजीरियंस भी हैं, विभिन्न कलाकारों के साथ अपना रेपो बनाना। और अबव ऑल सुष्मिता इज़ अ ट्रीट टू वर्क विद बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वर्कड। उनके साथ मैंने चिनगारी करी हुई है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत दिनों से मिले नहीं थे। तो ये आकर्षण था कि अरे लोकेशन पे आउटडोर जाएंगे तो आपके तो कैचअप कर ही लेंगे। तो मैं गई और उसके पहले ही, मेरे जाने के पहले उनको हार्ट अटैक हुआ था। शी सफ़र्ड विद दिस एलिमेंट और शूटिंग बंद हो गई। तो मुझे बहुत डर लगा कि ऐसा ना हो जाए कि मामला रुक ही जाए, जिसको मैंने इतना याद किया था। पर नहीं, वो सब कुछ उन्होंने कर कुरा के, डॉक्टर ने कहा 1 महीना का रेस्ट लेना, बट व्हेन शी फेल्ड अप टू इट कि बस मुझे जाना ही है। जितना डायरेक्टर ने उन पर भरोसा किया था उतने उससे डबल भरोसा उन्होंने उनको दिया। जैसे ही रेस्ट डायरेक्टर कह रहे थे कि जितना भी आप चाहें रेस्ट करिए, पर सुष्मिता ने जैसे ही देखा कि मेडिकली सब कुछ ठीक है, शी डिडंट वांट टू टेक रेस्ट, शी वाज एट द लोकेशन and biggest treat was to watch her doing action after all this। मैंने बार अस्पताल में रहने के बाद तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। मैं नलिनी जी का कैरेक्टर किरदार निभा रही हूँ, जो कि रजवाड़ों से संबंधित हैं, जिनका भी एक अपना अतीत है। उस अतीत को दोबारा या उस अतीत से बदला लेने के लिए इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। बहुत संपत्ति इनके पास, मतलब अभी मैंने आपसे कहा कि आमिर, बट वो जितनी भी लोकेशन है वो मेरी है, मतलब पर्दे पे। तो वो उस लोकेशन की मालिक होना, महलों की मालिक होना, बड़े बड़े खेत खलियान की मालिक होना, और जब उनको डर है कि कोई आके ये हमारे खेत हथिया ना ले, तो उसकी रक्षा करने के लिए, और जो इनका पास्ट है, जैसे रजपुतानियाँ होती हैं, उनको जब गुस्सा आता है तो फिर वो सीधे ही ढाल तो उनके पास होती नहीं, तलवार वो चलाने में माहिर होती। सो शी इज़ अ वेरी ग्रेसफुल, ताकतवर, एक चैलेंज है, चुनौती है
सुष्मिता के लिए। अब उसको आप डॉन कहना चाहें तो डॉन कह लीजिए, बट शी इज़ अ वेरी पावरफुल वुमन। मैं एक्टिंग में सुरीला काम करना चाहती हूँ और सिंगिंग में मैं एक्टिंग के एक्सप्रेशंस और इमोशन का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। उन दोनों को मैं अच्छी तरह से हैंडल कर लेती हूँ। आई कांट सिंग विदाउट एक्टिंग एंड आई कांट एक्ट विदाउट हैविंग अ करेक्ट पिच, सुर। इस समय हमने सिर्फ आवाज़ से काम लिया, वो आवाज़ जो भारी है। आर्या, हमने अभी शिकार करना छोड़ा नहीं। आँखें और ज़बान और आवाज़, इन तीन का राम ने इस्तेमाल किया है। राम मधवानी मेरे भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं और एडवर्ल्ड से हैं, पर इन्होंने जो पिछली 2 फिल्में बनाई थी और ख़ास तौर से इन्होंने अभी लेटेस्ट धमाका बनाई है, पर नीरजा जब इन्होंने बनाई थी तभी मैं इम्प्रेस हो गई थी कि ही इज़ अ डिफरेंट फिल्म मेकर। और फिर उसके बाद आर्या देख लिया तो मुझे समझ में आया कि इनकी जो सोच है वो बड़ी फ्रेश है, बड़ी अलग है और बहुत ही हम्बल हैं, बहुत हंसमुख हैं, बट ही नोज़ हिज जॉब सो वेल। और आपको भी मजबूर करते हैं कि जो आपने सीखा है वो आप भूल जाएं और नए तरीके से, नए सेट पे, नए जोश के साथ आएँ। ये नहीं कहें कि इस तरफ देखना है क्योंकि कैमरा यहाँ से कवर कर रहा है, मेरा ये प्रोफाइल अच्छा आता है, तो जो हीरोइंस होती हैं जनरली, प्लीज़ टेक मी फ्रॉम हियर नॉट फ्रॉम देयर, ऑल दिस, वो नहीं चलता है। वो 360 डिग्री में शूट करते हैं, या चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, जहाँ रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं है, जहाँ एक्शन जैसी बड़ी चीज़ है, आपको पहली बार सेट में घुसाया जा रहा है ताकि आप सेट से ज़्यादा परिचित ना हो जाएं। तो ऐसे माहौल में काम करना बहुत अच्छा लगा। एंड यही 2 मेरे बहुत बड़े अट्रैक्शन थे, सुष्मिता सेन और राम मधवानी। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन था आर्या की 2 बार की आजमाई हुई सफलता, जिसे लोगों ने बहुत प्यार किया। एंड हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार इसको प्रस्तुत कर रहा है उसी शान के साथ। तो इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इट वाज फॉर मी टू वर्क विद देम। ऑडियंस इतना प्यार करती नहीं तो कोई भी OTT चैनल सीज़न 3 नहीं बनाता। उस दिन हमने वहाँ देखा था, एट द टाइम ऑफ लॉन्च दे वर डिस्कसिंग द सीज़न 10, यानी इनके पास इतना कंटेंट है कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या देखती हूँ या ऑडियंस क्या देखेगी। ऑडियंस जो देख चुकी है वो एक एक पात्र को प्यार करती है, एक एक रिलेशनशिप को। इसकी तो बेस्ट बताने वाली सुष्मिता खुद होती, क्योंकि वो कहती हैं कि उनको इंस्टा पे जो उनकी, बिकॉज शी इज़ आर्या, अभी तो मैंने तो एंट्री नहीं ली है तो पता नहीं मेरा क्या होगा, पर सुष्मिता खुद कहती हैं कि उनके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हाउ मच दे लव हर। वुमन जो है ना वो जाग उठी है। इन्होंने अभी भी कहा है कि शेरनी ने पंजे अपने खोल लिए हैं, अब वो एक शेरनी की तरह आ रही है और हर औरत में एक शेरनी होती है, बस उसको जगाने की ज़रूरत है। सो आई एम श्योर कि हर औरत इसको देखेगी, हर आदमी देखेगा कि और ये औरत शेरनी कैसे है और क्यों हमें इसे स्वीकारना होगा। और आखिरी बात भी मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूँगी कि आर्या को देखने आप दौड़े दौड़े आएंगे, इसमें कोई 2 राय है ही नहीं, क्योंकि जो प्यार आपने उनको दिया है, जो हर क्षेत्र की महिला उसको देख के जागी है, तो आप ज़रूर आएंगे। पर मुझे देखने आने के लिए आपको आना पड़ेगा, फिर आप बार बार आएंगे।